हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका मित्र डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी आज मैं आपके समक्ष कन्वर्सन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं और इसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में। कन्वर्सन डिसऑर्डर मतलब जैसे कि आप पानी को बर्फ में बदल सकते हैं, उसी हिसाब से मानसिक परेशानियां या मानसिक स्ट्रेस आपको शारीरिक लक्षण में बदल जाते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है, जिसको वो हैंडल नहीं कर पाता है। इसके कारण क्या होता है, उनके शारीरिक कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में एक केस के थ्रू। हमारे पास एक पेशेंट आई, फीमेल, अबाउट 16 ईयर्स ओल्ड। उनको बार बार दौरा पड़ रहा था, बेहोशी का दौरा पड़ रहा था। पेशेंट बेहोश होकर इस तरह गिर जा रही थी। उनके मम्मी पापा बहुत परेशान थे और कई सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट कर चुके थे और डॉक्टर्स ने भी कई सारे इन्वेस्टिगेशन करवाए थे। ईसीजी, ईईजी, एमआरआई सारे रिपोर्ट्स थे, पर सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहा था। मेरे चेंबर में आते ही पेशेंट बात करते करते अचानक बेहोश हो गई। पर जब मैंने उनको ऑब्जर्व किया तो मैंने पाया जो उनमें कोई भी क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी नहीं है। तो मुझे उसी वक्त ये समझ में आ गया जो ये केस है एक कन्वर्सन डिसऑर्डर का। मैंने जब क्लोज क्वेश्चन उनके फादर को किया तो मुझे मालूम चला जो उनके जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बच्ची को बहुत डांटती है। बच्ची पढ़ने में कमज़ोर है और काफ़ी उनको डांट पड़ता है क्योंकि पढ़ने में वो कमज़ोर है। एग्ज़ाम में रिजल्ट उसका अच्छा नहीं होता है। उनकी माँ बहुत परेशान रहती है क्योंकि बगल के जो बच्चे लोग हैं, पड़ोस के, उन लोग अच्छा रिजल्ट करते हैं एग्ज़ाम में और बच्ची अच्छा रिजल्ट नहीं करती है, जिसके कारण मदर बहुत परेशान रहती है। अक्सर वो मारपीट भी करती है बच्ची को। तो ये सब सिम्टम्स के कारण उनका जो मेंटल स्टेट था वो जाके इस तरह का फिट्स आने लगा। स्यूडो सीजर्स कह सकते हैं इसको स्यूडो सीजर्स कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअल सीजर नहीं है। सीजर यदि होगा तो वहां पर जर्की मूवमेंट्स होगा हाथ पैर का, वहां पर टंग बाइट रह सकता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है। तो उसके बाद उनको आप यदि पूछते हैं, वो जब होश में आता है तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता है, टंग बाइट रहता है। बहुत समय क्या होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, अपने आप यूरिन पास हो जाना, ये सब कुछ भी नहीं था। मैंने जब उनको कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया, साथ में उनके फादर और मदर दोनों को काउंसल किया और बहुत ही कम समय में पेशेंट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और वो बिल्कुल ही स्वस्थ हो गई। तो इन केसेस में आप वेलेरियाना, नक्स मॉस्केटा, एसाफोइटिडा, ये सब मॉस्कस, ये सब मेडिसिन का प्रयोग होम्योपैथिक में हो सकता है। और ये सब मेडिसिन आप जब भी पेशेंट को ट्रीटमेंट करें तो उसका मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, मोडालिटीज को स्टडी कीजिए, सारा हिस्ट्री डिटेल में लीजिए और जो मेडिसिन उससे मैच करता है उसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।